अब छात्रों को पढ़ाते हुए शिवराज मोटेगांवकर का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो छात्रों को सवाल के आंसर रटवाते नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी भी बोल रहे हैं कि मोटेगांवकर सर ने देर रात जो रिवीजन लिया, इस रिवीजन का हर साल फायदा होता है, इस साल भी होगा ऐसी उम्मीद है। अंदेशा है कि रिवीजन के दौरान बच्चों को लीक पेपर के सवाल याद कराए गए होंगे। फॉर्म्युला सांगा। पहिल्यांदा काय करायचं? धूम घ्या। काय करायचं? Na2CO3 तापवा। काय मिळालं पहिल्यांदा? सोडियम क्रोमेट। क्रोमेटचं काय होते पुन्हा? डायक्रोमेट। पुन्हा KCl वापरलं काय होणार? पोटॅशियम डायक्रोमेट। सांगा क्रोमेटचं मला डायक्रोमेट करायचंय, ऍसिडिक का बेसिक? डायक्रोमेटचं क्रोमेट कसं लक्षात ठेवला? 4 आणि 1 5, 7 आणि 2 9, 7 पेक्षा जास्त बेसिक, 7 पेक्षा कमी। साकेत राय मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। साकेत, एक के बाद एक जितने वीडियोस हमने अपने दर्शकों को दिखाए, इन टीचर्स का कॉन्फिडेंस देखकर तो समझ में आ रहा है कि इन्हें शायद पहले से पता है कि पेपर में क्या आने वाला है, इसलिए अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं और बच्चों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या भूमिका है इस कोचिंग की? बिल्कुल प्राची, देखिए अब तक की सीबीआई की जो जांच हुई है उसमें ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि शिवराज मोटेगांवकर पर कोई भगवान की कृपा नहीं थी, बल्कि पीवी कुलकर्णी की कृपा थी। पीवी कुलकर्णी ही केमिस्ट्री के टीचर हैं और इस पूरे घटनाक्रम में सीबीआई ने उन्हें अपना मास्टरमाइंड बताया है। तो इस मामले में अगर आप देखें तो लातूर से पीवी कुलकर्णी का लिंक और मोटेगांवकर का लिंक सीधे तौर पर कनेक्ट होता हुआ नजर आया। गिरफ्तारी में जो भी बातें सीबीआई की तरफ से कही गई हैं उसमें भी साफ तौर पर यह मेंशन किया गया है कि शिवराज मोटेगांवकर सीधे तौर पर पेपर लीक के मामले में शामिल था। उसके फ़ोन में एग्ज़ाम के लगभग 10 दिनों पहले से ही जितने भी क्वेश्चंस थे वो आने वाले थे। यानी कि ये जो पूरा पेपर सेट हुआ, ये जो टीचर बात कर रहे हैं कि 15 दिन 20 दिन पहले जो रिवीजन हुआ उन्हीं में से क्वेश्चंस आए। यानी कि साल भर जो देश के अन्य राज्यों में बच्चों ने मेहनत की वो पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। 15 दिन की मेहनत और 15 दिन में ये पूरा पेपर सेट करके शिवराज मोटेगांवकर अपना क्लासेस और कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था। RCC इंस्टीट्यूट की भी अगर प्राची बात की जाए तो आप इसकी अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल देखें तो 6000 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। ये एक टीचर की तरह नहीं बल्कि एक सोशल मीडिया एनालिस्ट और सोशल मीडिया पर खुद को प्रमोट करने की तरह से एक टीचर काम करता हुआ शुरू से ही नज़र आता रहा है। अब और जो भी लातूर में भी जिस तरीके की भूमिका अपनाई गई, जिस तरीके से इसकी मार्केटिंग की गई, उस मार्केटिंग के तहत भी आप देखिए कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को बार बार एज पर रखने की कोशिश की गई। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पीवी कुलकर्णी इतने सालों से पेपर सेट कर रहा था, तो ऐसे में कितने सालों से वो जो है वो शिवराज मोटेगांवकर को ये सारे क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड कर रहा था। जांच एजेंसियों की जो अब जांच है वो भी अगर आप देखें तो पूरे देश में ये फैल जाएगी, क्योंकि RCC कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए बच्चे 40,000 से ज़्यादा हैं। तो किन बच्चों तक ये पेपर पहुंचा, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि लातूर में इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए जितने भी पेरेंट्स थे उन्होंने 5 से 10 लाख रुपए में बच्चों के लिए पेपर्स खरीदे हैं। तो एक तरफ पेपर खरीदने का नेक्सस और दूसरी तरफ खुद को भगवान और एक तरीके से माफिया जो है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश। तो अपने आप में ये जांच अब यही बड़ी बात है, वीडियोस में पहली बार ऐसा हुआ है कि थपथपाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि शिवराज मोटेगांवकर पर भगवान की कृपा है। वो जो कहते हैं वही पेपर में आ जाता है। ये भगवान की कृपा नहीं, ये तो किसी अंदर वाले व्यक्ति की कृपा है जिसकी वजह से इनको पेपर पहले से पता है और उस पेपर को बाकायदा अपने बच्चों को बड़े शातिर तरीके से रटवाया जाता है और फिर अपनी पीठ थपथपाई जाती है। एक बार फिर से सुनवाते हैं कि जो जो मॉक टेस्ट में रटवाया जा रहा था वही पेपर में आ रहा था। सर इस बार का पेपर मतलब हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज में कराया, अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन देखोगे तो टेस्ट सीरीज से ही आ रहे होंगे। दूसरा पॉइंट आप देखोगे सर तो आप देखोगे ना अपने यहाँ लेबल कितना अच्छा किया जाता। फाउंडेशन के जो हम लोग फाउंडेशन में पढ़ाते हैं उसके क्वेश्चन आपको दिखेंगे। और जैसे मोल कॉन्सेप्ट का बुकलेट का डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया, लीटर की जगह डीएम क्यूब लिख दिया और बच्चों को डीएम क्यूब को मतलब मालूम होता है लीटर, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आए हुए। अगर बच्चे ने बुकलेट कर लिया और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कर लिया, मुझे नहीं लगता कि कुछ और करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अपने यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे आउट ऑफ 180 में केमिस्ट्री में तो 100% श्योर हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर बच्चों ने सिली मिस्टेक नहीं किया होगा। थैंक यू सर। थँक्यू DY सर, थँक्यू सो मच। माझ्यासोबत आदरणीय प्रशांत सर आहे। प्रशांत सर प्लीज आजच्या पेपरचे फीडबॅक सांगा प्लीज। पेपर काफी इजी गया, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि लातूर ट्यूशन एरिया में सबसे अच्छा जो स्कोर आएगा केमिस्ट्री का वो RCC से ही आने वाला है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 1-2 आएगा,
बल्क में रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जितना हम लोगों ने टीम आरसीसी में प्रयास किया है, मैं तो ये देख पा रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन जो है जो हमने मॉक टेस्ट में दिया था, जो टेस्ट सीरीज में दिया था, वही क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है, पूरे क्वेश्चन वही है. थँक्यू प्रशांत सर. माझ्यासोबत आदरणीय मयंक सर पण आहेत. मयंक सर प्लीज प्लीज. तो आज का जो हमारा नीट का एग्जाम रहा है वो बहुत ही इजी आरसीसी के बच्चों के लिए जाएगा. रिस्पेक्टेड मोटेगांवकर सर की गाइडेंस में जो टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन बनाए थे, जो मॉक टेस्ट से क्वेश्चन बनाए थे, एज इट इज क्वेश्चन बनाए हैं. लोग कहते हैं कि मोटेगांवकर सर पर भगवान पांडुरंग की साक्षात कृपा है, और ये हर बार जितनी बार एग्जाम होता है उतनी बार ये प्रूव हो जाता है कि जो एम सर कहते हैं वही होता है. एक क्वेश्चन ऐसा है लेसिंग टेस्ट का, जो सर ने राउंड मारते हुए कहा है कि मुझे ऐसा स्वप्न आ रहा है कि ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, और वाकई में वो आया है. तो ये साक्षात भगवान पांडुरंग की कृपा है. मैं बस इतना कहना चाहूंगा आज के पेपर के बारे में कि डेफिनेटली आरसीसी टीम जो है उसने रॉक कर दिया. हमारे बच्चे भी रॉक करने वाले. पूरे ट्यूशन एरिया में, अक्खा महाराष्ट्र में हमारा जो रिजल्ट है वो नंबर 1 रहने वाला है. जैसे हर बार रहता है, इस बार भी अच्छा रहने वाला है. पेपर पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा आसान था, और मैक्सिमम जो मैंने अभी क्वेश्चन देखे, अभी हम एनालाइज करने पे लगे हुए हैं पूरी आरसीसी टीम. मैक्सिमम अगर 17 क्वेश्चन आए तो उसमें से 12, 13, 14 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के हमारे टेस्ट सीरीज से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से. मजा आ गया. ग्रेट ग्रेट ग्रेट.